नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देवी और सज्जनों, शनि ग्रह को लेकर तमाम तरह के मिथक हैं, तमाम तरह की मान्यताएं हैं और लोगों का ये मानना है कि जब शनि ग्रह की दृष्टि पड़ती है किसी राशि पर, या शनि की ढैया चल रही होती है, या शनि की 7.5 चल रही होती है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन यह बात मैं आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि यह सत्य नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें, कृपया लाइक करें और शेयर भी करें। तो मैं आपको ये बता रहा था कि शनि ग्रह जो हैं वो न्याय के देवता हैं और शनि ग्रह की चाल बहुत धीमी है। शनि एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं और जिस राशि पर रहते हैं उस राशि पर, उसके बाद वाली राशि पर और उसके पहले वाली राशि पर, तीनों राशियों पर प्रभाव डालते हैं। तो जिस राशि पे चल रहे होते हैं उस पे उनका सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। उसकी जो पिछली राशि होती है उस पर से प्रभाव कम हो रहा होता है और जो उसके अगली राशि होती है उस पर शनि का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि अगर शनि की 7.5 हुई, शनि की ढैया हुई, या शनि की दृष्टि में आप हैं, शनि आपको पूर्ण रूप से देख रहे हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि शनि का जो प्रभाव है वो खराब ही हो। शनि लोगों को राजा बना देता है, न्यायप्रिय ग्रह है, न्याय की कुर्सी पर बैठा देता है। और 3 राशियां ऐसी हैं जिन पर शनि की सदैव कृपा रहती है। हमारे तमाम ज्योतिर्विद इस पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन शायद ये किसी ज्योतिर्विद ने न बताया हो, इसलिए मैंने आज यह वीडियो आपको बताना, इस वीडियो के माध्यम से बताना उचित समझा कि जो वृषभ राशि है, वृष राशि में एक वृष राशि के स्वामी है शुक्र, और शुक्र और शनि की बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती है। दूसरा, वृष राशि के लिए जो शनि हैं वो कर्म और भाग्य के स्वामी भी हैं। तो चाहे शनि की ढैया चल रही हो वृष राशि पे, चाहे शनि की 7.5 चल रही हो, शनि अपनी इस राशि को, जिसके स्वामी शुक्र हैं, जिससे इनकी मित्रता है, जिनके कार्य और भाग्य के ये स्वामी हैं, ऐसी वृष राशि पर शनि की सदैव कृपा रहती है। चाहे उनकी ढैया हो, चाहे उनकी 7.5 हो, चाहे वो उनकी पूर्ण दृष्टि में हो, कैरियर और पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान को वो सदैव बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती, बल्कि यूं कहिए कि जब शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही होती है तो उसमें और अभिवृद्धि होती है। इसी प्रकार एक राशि है तुला। तुला में शनि महाराज उच्च के होते हैं। तो जब शनि महाराज तुला में उच्च के होते हैं, मेष में नीच के होते हैं, तो जाहिर है जहां उच्च के होंगे वहां उच्च प्रभाव दिखाएंगे, जहां नीच के होंगे वहां कम प्रभाव दिखाएंगे। तो तुला राशि की एक खास बात यह है कि तुला के स्वामी भी शुक्र हैं। तो जब उसके स्वामी शुक्र हैं, शुक्र और शनि की प्रगाढ़ मित्रता है, तुला राशि में शनि उच्च का है, तो तुला राशि के लिए चाहे शनि की ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, उसकी पूर्ण दृष्टि में हो, दृष्ट हो, एक पाद दृष्टि से देख रहे हो, द्विपाद दृष्टि से देख रहे हो, त्रिपाद दृष्टि से देख रहे हो, या संपूर्ण दृष्टि से देख रहे हो, तुला का कभी नुकसान नहीं होने देते शनि भगवान। और ये शनि महाराज तुला की प्रगति के लिए, उसकी भाग्योन्नति के लिए, उसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, पद प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सदैव 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 प्रयास करते हैं और शनि महाराज की कृपा इन पर सदैव बनी रहती है। एक राशि है मीन। मीन राशि के स्वामी हैं बृहस्पति जी।
मीन राशि जल तत्व की राशि है, आप सभी जानते हैं। और शनि का इस जल तत्व की राशि मीन से और उसके जो स्वामी हैं बृहस्पति, उनसे भी इनकी गहरी दोस्ती है। इसलिए जब शनि की ढैया, शनि की 7.5 चल रही होती है या मीन राशि उनकी दृष्टि में बृहस्पति भगवान होते हैं, पूर्ण दृष्टि में होते हैं, तो शनि की इन पे अपार कृपा रहती है। धन की दृष्टि से, उनकी पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से, सामाजिक समरसता की दृष्टि से, घर परिवार में आय की दृष्टि से, विद्यार्थियों के लिए विद्यार्जन की दृष्टि से, जो लड़के कंपटीशंस वगैरह दे रहे हैं उनके कंपटीशंस की स्थिति से, इन सब में शनि अपनी दृष्टि रखते हैं और सदैव कल्याण करने का, सदैव सफलता दिलाने का, सदैव पद प्रतिष्ठा बढ़ाने का, सदैव उसकी योग्यता दक्षता को बढ़ाने का एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से, न्यायिक तरीके से, न्यायप्रिय तरीके से इनकी बढ़ोतरी करते रहते हैं। तो मित्रों, तुला राशि जो शनि महाराज की उच्च की राशि है, वृष राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, शुक्र और शनि की दोस्ती सबसे किसी से छिपी नहीं है, और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, उनसे भी शनि का अच्छा संबंध है। इसलिए मीन राशि को भी, और जल तत्व से होने के कारण मीन राशि को, इन तीनों राशियों पे शनि की ढैया होने पे, शनि की 7.5 होने पे सदैव 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 नुकसान की संभावना नहीं रहती, बल्कि हर दृष्टि से अभिवृद्धि होती है। इसलिए देवियों और सज्जनों, अगर आपकी राशि वृष है, क्योंकि इस समय जो शनि महाराज हैं वो कुंभ में चल रहे हैं, और कुंभ से जो चौथी राशि है वृष, उस पर ढैया चल रही है। तो जहां उनकी चौथी राशि होती है और जहां 8वीं राशि होती है, उस पे शनि की ढैया चल रही होती है। और चूंकि कुंभ राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं, तो मीन राशि में और कुंभ राशि से पहले मकर राशि में, तो मकर राशि के 2.5 साल बीत चुके हैं, अब 2.5 साल केवल बचे हैं। कुंभ का 2.5 से 5वें का जो सोपान है वो चल रहा है, और मीन राशि का पहले से 2.5 साल का सोपान चल रहा है। तो अपने से 8वें, अपने से चौथे पे उनकी ढैया भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे वृष राशि के जातक भाई बंधु हैं, देवियां हैं, माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, या तुला राशि आपकी अगर है या मीन राशि है, तो आपको शनि महाराज से डरने की जरूरत नहीं है। शनि महाराज आपके लिए सदैव शुभकारी और लाभकारी हैं। इस क्रम में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो शनि की स्वयं की राशियां हैं, मकर और कुंभ, तो उस पर शनि महाराज की सदैव अच्छी ही दृष्टि रहती है। वे उनकी स्वयं की अपनी राशि है, तो अपनी राशि को वो कभी अपनी राशि के जातकों का नुकसान नहीं करते। और एक बात और बताना चाहूँगा कि यदि आपकी लग्न कुंडली में अगर शनि जैसे वृष में है, तुला में है या मीन में है, और संयोग से नवमांश कुंडली में भी उन्हीं राशियों में है, वृष में है, तुला में है, मीन में है, या अपनी स्वयं की राशियों में वहां भी बने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में तो ये जो फल हैं वे दोगुणित होकर के मिलते हैं। और शनि महाराज फिर ऐसी स्थिति में परम कल्याणकारी हो जाते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि शनि महाराज के बारे में जो मिथक है वह मिथक यह नहीं है कि वे सदैव नुकसान करते हैं। ढैया की स्थिति में, 7.5 की स्थिति में, या वह जिस तुला में जहां उच्च के हैं, या अपनी राशि मकर और कुंभ में, ऐसा नहीं है। वह कल्याण भी करते हैं, और इन कल्याण के बारे में मैंने आपको विस्तार से पीछे बताया है। और इससे आपको शनि महाराज का जो न्याय प्रिय स्वरूप है उसके बारे में आपका विश्वास बढ़ेगा, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपका परम कल्याण हो रहा है और होगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे।